का एक चेक ले लेते हैं जो फिलहाल लेवल्स के अनुसार बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 10वां दिन लगातार हमने देखा कि बाजार तेजी के मोमेंटम में है। 25,103 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और करीब करीब 100 अंकों की तेजी। साथ ही अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पर मामूली कमजोरी के साथ 51,200 तक के लेवल्स पे कारोबार हो रहा है। लेकिन आईटी पैक पूरी तरह से मजबूती की कमान पकड़े हुए है, जहां पर एलटीआई माइंट्री देखिए 7% के पार अब तेजी पहुंचती हुई 7.5-8% के आसपास। उसके बाद विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, तमाम काउंटर्स में हम देख रहे हैं 2.5 से 3.5% तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ फार्मा स्टॉक्स पर भी फोकस करें तो यहाँ भी आज हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत मजबूती है चुनिंदा फार्मा काउंटर्स पर। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स इंडिया आप देखिए 2.5% चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ खास पीएसयू स्टॉक्स है जहां पर आज हमें तेजी दिखाई दे रही है। एनबीसीसी का शेयर आज का हीरो बनता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 18% की अब तेजी के साथ। लेकिन चलिए अब यहां पर झटपट एक सेक्टर्स के लिहाज से मिड डे मार्केट राउंड अप भी ले लेते हैं और अंश भिलवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, जो कि तमाम डिटेल्स हमारे सामने रखते हैं। तो अंश, बेस्ट परफॉर्मर या आज का आउट परफॉर्मर तो आईटी पैक ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आज बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें आईटी इंडेक्स ही नज़र आ रहा है। कुछ 2-2.5% की तेज़ी के साथ इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंडेक्स ने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छू लिया है। अब इस लिस्ट में देखें तो टॉप गेनर्स में सबसे पहले तो हमें एलटीआई माइंट्री नज़र आता है। आज दरअसल कोटक की रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पर उन्होंने अच्छी खरीदारी की राय दी है। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छा हमें उछाल नज़र आ रहा है। विप्रो और कोफोज में भी 3.5% की अच्छी तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है। अब वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नज़र आता है, जो कि वर्स्ट तो है लेकिन इतना ज़्यादा खराब नहीं, क्योंकि कुछ 0.2-0.3% की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। अगर इसके स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स में हमें सनटेक, फिनिक्स मिल्स और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स नज़र आते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड की, क्योंकि ट्रेंड में देखें तो काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ आज नज़र आया है स्टॉक में। साथ ही साथ आज बर्नस्टीन की रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पे उन्होंने टारगेट कुछ 8,100 का दिया था, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ दिखा था। इसके साथ साथ एनबीसीसी भी हमें ऑल टाइम हाई लेवल पे नज़र आता है, जो कि अच्छे 15% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। इसके साथ साथ इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। 2-3 सेशन पहले ही ब्रेकआउट दिया था, उसका ही पॉजिटिविटी हमें अभी भी फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स में हमें जीएमएम, फॉडलर, टाटा इन्वेस्टमेंट और आईईएक्स जैसे शेयर नज़र आ रहे हैं, जिसमें 2.5 से 6% की अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें। ऑलराइट, चलिए धन्यवाद अंश। और झटपट विवेक करवा हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, बाजार पर चेक लेते हैं। उसके बाद आज क्योंकि दो मैनेजमेंट है तो झटपट शो को भी आगे बढ़ाना होगा। विवेक, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बताइए, बाजार फर्राटा तेज़ी में 10वां दिन लगातार तेज़ी का। कल मेरे ख्याल से हमने इसी लाइन पर कुछ बातचीत भी की थी, जहां पर कुछ अंदेशा आपने जताया था बाजार की इस चाल को लेकर। बताइएगा, आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून कविता। इनफैक्ट कल मैं ये कह रहा था कि और 250 पॉइंट की तेजी दिख रही है मुझे, और मुझे लग रहा है कि वो ऑन ट्रैक है, और करीबन यहाँ से समझ लो कि और 100 से लेके 120 पॉइंट की तेजी आपको दिखने वाली है। और उसके बाद में हो सकता है कि अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आए तो आ सकती है। लेकिन मैं ये बार-बार कह रहा हूँ कि जो भी वॉलेटिलिटी या प्रॉफिट बुकिंग आएगी बाजार में, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग आने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वैल्यूएशंस वाइज़ आप आज भी अगर लार्ज कैप का वैल्यूएशंस देखो तो कई सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी भी बोल रहा हूँ, और आईटी था अब तक, इनफैक्ट आज बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन कम्फर्ट आज भी है। मतलब 2% आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 2.25% अप है अभी। लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज हो सकता है कि और आपको परफॉर्म करके ये सेक्टर भी दिखाए। तो पॉकेट्स ऑफ अंडर वैल्यूएशन अभी भी बाजार में है, पहली चीज। दूसरी, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे, लग रहा है कि वो इसराइल वगैरह उधर कोई ज्यादा कुछ लफड़ा होने वाला नहीं है। तो इसके लिए बाजार एक कंफर्ट लेवल ले रहा है। और तीसरी चीज, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो फंड्स फ्लो आ रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स पे, मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और रिटेल इन्वेस्टर्स है डोमेस्टिक, ये दोनों मिलके हावी पड़ रहे हैं एफआईआईज पे। तो एफआईआईज आज चाहे कुछ भी करो, बाजार को वो लोग हिला नहीं पा रहे हैं।
तो इसके लिए बाजार में स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि एक बार और जैसे मैंने कहा 120 पॉइंट और बढ़ जाए, उसके बाद में छोटा-मोटा प्रॉफिट करेक्शन आता है, तो आपको बाजार में वापस बाइंग ही दिखने वाली है।